खुदाम यसुम से जिसमें होकर हम मुकद्दस कौम बने हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस की बाज ऐसी आयात हैं, बाज ऐसे अल्फाज हैं जो आज के दौर के लोगों को कुछ अजीब मालूम होते हैं, काफी सख्त मालूम होते हैं। और उसका सबब यह है कि हम एक अलग कॉन्टेक्स्ट में जी रहे हैं और जिस तरह से आज हम चीजों को देखते हैं, बाइबल मुकद्दस के जमाने में जब बाइबल लिखी जा रही थी, एक मुख्तलिफ अंदाज में उन्हें देखा जाता था। और उसकी मिसाल हम आज के इस वीडियो से ले सकते हैं। और उसके लिए आइए पहले हम फिलिपियों 3 बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, कुत्तों से खबरदार रहो, बदकारों से खबरदार रहो, कटवाने वालों से खबरदार रहो, क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यस्सु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। इन आयात में मुकद्दस पौलुस कलीसिया को बाज ऐसे लोगों से खबरदार करते हैं जिनके बारे में वो काफी सख्त अल्फाज बोलते हैं। पहले नंबर पर तो लफ्ज जो है वो कुत्ता इस्तेमाल किया गया है कि कुत्तों से खबरदार रहो, फिर उन्हें बदकार कहा गया है और फिर कटवाने वाले कहा गया है। तो अब हमारे पास 2 बुनियादी सवाल हैं। पहले नंबर पर कि मुकद्दस पौलुस ये बात किसके बारे में कह रहे हैं, किन लोगों के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि मुकद्दस पौलुस ये अल्फाज उनके लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पहले सवाल का जवाब कदरे आसान है, क्योंकि अगर हम इन 2 आयात को पढ़ें तो यहां पर हमें इशारे दिए गए हैं कि मुकद्दस पौलुस ये अल्फाज किन लोगों के लिए बोल रहे हैं। पहले तो वो उन्हें कटवाने वाले कहते हैं, जिसके अगले ही लम्हे वो बताते हैं कि इससे वो मुराद वो है जो अपने आप को मखतून कहते हैं। और अगर हम उस जमाने में देखें, पहली सदी में देखें, तो जो खतना करवाने वाले थे, मखतून थे, वो यहूदी हुआ करते थे। तो अगर सरसी निगाह में हम देखें तो बज़ाहिर लगता है कि मुक़द्दस पौलुस यहूदियों के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये बात कदरे अजीब मालूम होती है, चूंकि मुक़द्दस पौलुस के जब दीगर खतूत पढ़ते हैं, जब हम पूरी तालीम मुक़द्दस पौलुस की पढ़ते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि वो इस बात के बिल्कुल भी कायल नहीं है कि किसी की जो नस्ल है, जिसका जो बैकग्राउंड है, कौमी बैकग्राउंड है, किसी भी बुनियाद पर कलेक्टिवली किसी को बुरा कह दिया जाए। तो इस तरह की बात हम उनकी तालीम में देखते नहीं हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि फिर और कौन हो सकता है जिसके बारे में मुक़द्दस पौलुस कहते हैं। जब आप इस खत को और मुक़द्दस पौलुस के दीगर खतूत को पढ़ते हैं तो एक बात जो वाज़ेह होती है कि उस जमाने में कलीसिया को जो सबसे ज्यादा खतरा था वो झूठे उस्तादों से था, और खास तौर पर ऐसे उस्तादों से जो कि पहले यहूदी थे लेकिन बाद में उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया। ताहम मसीह को कबूल करने के बाद उनका कहना था कि वो तमाम लोग जो गैर कौमों से आते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो यहूदी शरीयत की जो रसूमात है, मजहबी रसूमात है, उन्हें अपनाएं। चूंकि मसीह को कबूल करना एक बात है, लेकिन उसके साथ लाजम है कि जो मूसी शरीयत की वो रसूमात है उन्हें भी अपनाया जाए। और अगर उन्हें नहीं अपनाया जाएगा तो फिर कोई से जो रास्तबाज नहीं ठहर सकता है। और ख़ास तौर पर ये जो झूठे उस्ताद थे, ये इस बात पर जोर देते थे कि हर एक गैर कौम जो मसीह में आता है उसके लिए खतना करवाना जरूरी है, तभी वो खुदा के लोगों में शामिल हो सकता है। तो इस बात की मुक़द्दस पौलुस बार बार नफी करते रहे, इस बात को वो कंडेम करते रहे, इसकी मुजम्मत करते रहे कि जब कोई मसीह को कबूल कर लेता है गैर कौमों में से, उसके लिए किसी भी तरह की जो यहूदी रस्म है, जो मूसवी शरीयत की रस्म है, उसको अपनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह अपने आप में काफी है जिसमें होकर हम रासबाज ठहरते हैं। तो इस तरह से पहले सवाल का जवाब होगा कि किन के लिए वो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जब वो कहते हैं कि कुत्तों से खबरदार रहो। तो ये वो खास तौर पर उन झूठे उस्तादों के बारे में कह रहे हैं जो कि पहले यहूदी थे लेकिन बाद में उन्होंने यीशु को मौदा मसीह के तौर पर कबूल तो कर लिया, लेकिन फिर भी वो यहूदी रसूमात की तालीम देते रहे, वो मूसवी शरीयत की जो रसूमात है उन पर जोर देते रहे कि ये अपनाएं तो फिर आप हकीकी रासबाज ठहरेंगे। तो मुक़द्दस पौलुस उनके बारे में ये कहते हैं उनकी हैसियत कुत्तों जैसी है और उनको वो बदकार कर कहकर पुकारते हैं। तो अब दूसरा सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि पौलुस रसूल यही खास लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो कोई भी और लफ्ज इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन वो खास कहते हैं कि कुत्तों से खबरदार रहो। तो ऐसा क्यों है? तो उसके लिए ज़हन में रहे कि ये जो यहूदी कौम का एक वर्ल्ड व्यू था उसको अपने मद्देनजर रखना है
क्योंकि आपको मालूम है कि सिर्फ 70 लोग थे इसराइल के घराने के जो कि मिस्र में गए और बाद में वहीं पर वो कौम बने, एक कौम के तौर पर वो वहां पर बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि उन्हें वो सारे रस्म और रिवाज सिर्फ मिस्रियों के पता था, उनका वर्ल्ड व्यू मिस्रियों वाला था। लेकिन खुदा ताला ने जब उन्हें अपने लोग बनाया तो फिर उनसे कहा कि तुमने एक अलग तरह का वर्ल्ड व्यू रखना है, और उसके लिए खास जो उसका मरकजी नुक्ता था वो पाक और नापाक था। और इस बात को समझाने के लिए, पाक और नापाक का आइडिया उनके जहनों में नक्श करने के लिए खुदा ताला ने कई तरीके इस्तेमाल किए। उनमें से एक विजुअल एड भी थी, यानी कि मुख्तलिफ जानवरों को खुदा ताला ने पाक और नापाक करार दिया और उनके जरिए से उन्हें ये आइडिया को समझाया। यानी कि उन्होंने बात जानवरों को जब पाक कहा तो उन्होंने खास निशान बताया कि वो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, यानी कि वो जानवर जो खूनखार नहीं है, जो खून नहीं पीते हैं, जो मुर्दार नहीं खाते हैं, जो गंदगी नहीं खाते हैं बल्कि सिर्फ घास फूस खाते हैं, वो जानवर है जिनको खुदा ने पाक करार दिया। जबकि वो जानवर जो ऐसा नहीं करते हैं, जो कि इस तरह से सिर्फ चंद चीजों पर इक्तफा नहीं करते हैं बल्कि वो हर तरह की चीजें खाते रहते हैं, वो नापाक कहलाते हैं। तो इस सारे हुक्म के पीछे जो इसराइल के लिए एक बुनियादी सबक था कि खुदा है जो मुकर्रर करता है कि कौन पाक है और नापाक है, और फिर खुदा देखता है कि कौन है जो परहेजगारी से चल रहा है, यानी कि वो जानवर जो सिर्फ एक ही तरह की खुराक लेते हैं, जबकि वो हैं जो कि हर तरह की चीजें खाते रहते हैं, खून भी खाते हैं, मुर्दार भी खाते हैं और गंदगी भी खाते हैं, उनको खुदा ने नापाक दिया है। तो बनी इसराइल ने भी परहेजगार बनना है कि सिर्फ वही बातें उन्होंने हजम करनी है, उन्हीं बातों को कबूल करना है, उन्हीं बातों पर अमल करना है जो खुदा ने बताई है, और जो दुनिया की बातें हैं, दूसरी कौमों की बातें हैं, उनसे अलग रहना है, तो फिर वो पाक ठहरेंगे। तो इस तरह से जो पाक और नापाक जानवर थे, उनके जरिए से खुदा ने एक अहम सबक बनी इसराइल को सिखाया कि तुम इन पाक और नापाक जानवरों में अपने और जो गैर कौमों की तशबीह ले सकते हो। अब एक आम घराने में जो पाक जानवर होते थे, यानी कि लोग जिनसे वाकिफ होते थे, वो बकरी को कह सकते हैं, भेड़ आप कह सकते हैं, इसी तरह से बैल या गाय आप कह सकते हैं। तो ये पाक जानवर कहलाते थे जिनसे लोग अमूमी तौर पर वाकिफ होते थे। और एक आम जानवर जो नापाक था और जिससे लोग वाकिफ थे वो कुत्ता था। चूंकि उस जमाने में कुत्ते इस तरह से नहीं होते थे जैसे आज हम घरों में पालते हैं वो पपीज के तौर पे, बल्कि उस वक्त ये तरह से आवारा ही समझे जाते थे। और कुत्ता क्योंकि मुआशरे में पाए जाने वाला एक आम जानवर तो है, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि वो हर तरह की गंदगी खा जाता है, वो गोश्त भी खा जाता है, मुर्दार भी खा जाता है, और इस तरह से अपनी वॉमिट भी वो दोबारा से खा जाता है। तो इन सारी बातों पर जैसे उसे नापाक समझा जाता था। तो बनी इसराइल फिर अपने आप को जो तशबीह देते थे वो उन पाक जानवरों से, यानी कि जो गाय, बैल, बकरी या फिर भेड़ है, बल्कि खास तौर पर भेड़ से, जैसे कहा गया है कि खुदावंद मेरा चौपान है, तो वो इससे समझते थे कि हम इनकी तरह हैं। जबकि जो गैर कौमें हैं जो किसी तरह का परहेज नहीं करते हैं, उनकी हैसियत इस तरह से जो आम पाया जाने वाला जानवर कुत्ता है उसके जैसी है कि जैसे वो जानवर नापाक समझा जाता है तो गैर कौमें भी नापाक हैं। तो इस तरह से जो दिलचस्प बात है कि जो ये वाला लफ्ज था गैर कौमों को कुत्ते से तशबीह देना, ये बनी इसराइल में आम पाया जाता था, यहूदी आम तौर पर कहते थे। लेकिन यहां पर मुक़द्दस पौलुस उल्टा उन यहूदियों को ऐसा कह रहे हैं कि जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया लेकिन उसके बावजूद वो समझते हैं कि हमने जो मूसवी शरीयत की रसूमात है उनको भी साथ अपनाना है ताकि हम रासबाज ठहर सकें। तो इस तरह से ये पहली वजह हमें समझ में आती है कि जब पौलुस रसूल इन झूठे उस्तादों को कहते हैं कि कुत्तों से खबरदार हो, उनको कुत्तों से तशबीह देते हैं, तो उसकी वजह यह है कि मुक़द्दस पौलुस का मानना है कि मसीह के आने के बाद जो हकीकी रासबाजी है वो यीशु मसीह में होकर मिलती है, ना कि किसी तरह की रसूमात की। और जो रसूमात पर भरोसा कर रहे हैं वो भी गैर कौमों की तरह नापाक ही हैं। और कुत्तों के हवाले से फिर दूसरी बात हम जानते हैं कि वो दूसरों को काट लेते हैं, उन्हें जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी तरह से ये झूठे उस्ताद हैं जो कि कलीसिया को रूहानी तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये दूसरी वजह हमें समझ आती है जिसकी वजह से पौलुस इन झूठे उस्तादों से कुत्तों से तशबीह देते हैं। और फिर तीसरी वजह वही है जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि कुत्ते की एक सिर्फ ये भी है कि वो खुद ही कै करता है, उल्टी करता है, वॉमिट करता है और फिर उसके बाद में खा भी लेता है। तो मुक़द्दस पौलुस का कहना है कि वो
यहूदी जिन्होंने यीशु को मसीह के तौर पर कबूल तो कर लिया, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं कि वो पुराने अहदनामा के ही नीचे रहें, यानी कि मसीह यीशु के वसीले से वो नए अहद में शामिल हो गए, लेकिन फिर भी वो पुराने अहद की रसूमात को ही अपनाना चाहते हैं। तो वो भी वही कुछ कर रहे हैं जो कि हम कुत्तों को करता देखते हैं कि वो कुछ खाते हैं, फिर वॉमिट करते हैं, फिर उससे जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। तो जो यीशु मसीह में आ गए हैं, नए अहद में आ गए हैं, उनकी रास्तबाजी यीशु मसीह के वसीले से होती है, मसीह पर ईमान लाने के वसीले से, ना कि जो पुराने अहद की जो रसूमात हैं उनको अपनाने से। तो इस सबब से भी मुकद्दस पौलुस इन झूठे उस्तादों को कुत्तों से तशबीह देते हैं। तो मेरे अजीजों, आज का ये जो पैगाम है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन वो मसीह की कुर्बानी और मसीह में पाई जाने वाली बरकत की हकारत करते हैं। वो समझते हैं कि हाँ, मसीही तो हम हैं, लेकिन हमने जो रसूमात हैं वो मूसवी शरीयत की अपनानी है। तो जो कोई भी ऐसा करता है, मुकद्दस पौलुस रसूल के अल्फाज उसके लिए भी यही है कि वो मत समझे कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद उसका भरोसा किसी और चीज पर होगा, तो फिर वो अपने आप को रासबाज कह सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बारे में वाज़ेह है कि जो भी है, जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई सकूती, ना कोई आजाद, ना गुलाम, ना मर्द, ना औरत, बल्कि मसीह यीशु के वसीले हम खुदा बाप के बेटे ठहरते हैं, अब्राहम के फरजान ठहरते हैं, अब्राहम की तमाम बरकत के वारिस ठहरते हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, जो कुछ आप मसीह में है उस पर फख्र कीजिए, ना कि उन बातों पर जो कि मूसवी शरीयत की है। क्योंकि अगर मूसवी शरीयत रासबाज ठहरा सकती होती तो फिर वो किसी तरह से मौकूफ ना होती, बल्कि उसका जो मकसद था कि हमें मसीह तक पहुंचाए, हमें असूल कायदे सिखाए, असूल कायदे उसने सिखा दिए, ये असूल कायदे मसीह में पूरे हो गए। तो अब मसीह यीशु में होकर हम रास्तबाज हैं। इससे हटकर हमारी हैसियत जो है वो नापाक लोगों की सी है। और पौलुस के ये सख्त अल्फाज उन लोगों के लिए भी हैं जो आज के दौर में भी हम देखते हैं कि मसीह को छोड़कर मूसवी शरीयत की रसूमात की तरफ राग़िब होते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।